हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं रोज़े में रहते हैं। तो क्या रोज़े में भी कोई मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप जानते हैं रोज़ा एक इबादत ही नहीं बल्कि बॉडी के लिए एक पावरफुल नेचुरल थेरेपी भी है। जब इंसान सुबह से शाम तक के रोज़े की हालत में भूखा रहता है तो बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। उस पीरियड में बॉडी के अंदर बहुत से मेटाबॉलिक और हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो हमारी बॉडी को इम्प्रूव करते हैं। आज इसी में हम बात करते हैं 5 ऐसे बेनिफिट जो रोज़े की हालत में हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस की। जब इंसान सुबह से शाम तक के रोज़े की हालत में रहता है तो बॉडी की मेटाबॉलिक और बॉडी की डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो रुक जाती है। अब हमें शरीर के अंदर जो है डाइजेशन को पूरा करने के लिए ये हमारी सेल्स जो है डैमेज सेल्स और रिपेयर सेल्स जो होती हैं वो नॉर्मल होने लगती हैं। जिस तरह से हमारे घर में अगर पुराने हो गया और उसमें साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको हम रीयूज़ और रिसाइकिल कर लेते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी भी जो बेकार पड़ी सेल्स हैं और टॉक्सिक सेल्स हैं उनको खा जाती है और जो बेकार सेल्स होती हैं उनको इम्प्रूव करके डिटॉक्सिफाइड हो जाती है। ये रोज़े की हालत में ही होता है। दूसरा होता है वेट लॉस और फैट बर्न। नॉर्मली हमारी फैट बॉडी में जब ज़्यादा हो जाती है तो ये एडिपोज टिश्यू उसमें जमा हो जाते हैं फैट, और लीवर में भी फैट जमा हो जाती है जो फैटी लीवर बनाती है। जब हम फास्टिंग कंडीशन में रहते हैं जो कि 12 से 16-14 घंटे रहती है, अब इस कंडीशन में हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू फैट की सेल्स जो हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं जिससे फैट डिज़ोल्व होती है और हमारा फैट का लेवल कम होता है और दूसरा हमारा वेट भी रिड्यूस हो जाता है। तीसरा आता है ब्लड शुगर का क्या रोल है इसमें। तो रोज़दार में रोज़े की हालत में इंसुलिन की रेजिस्टेंस बहुत अच्छी हो जाती है। जो सेल्स फैट जमा कर लेती हैं वहाँ पे जब ग्लूकोज के पास जो है इंसुलिन जाता है मेटाबोलाइज़ करने के लिए उसको, तो वो उसको वहाँ पे इनकार कर देती है। लेकिन जब फैट डिज़ोल्व हो जाता है तो वहाँ पे ईज़िली ग्लूकोज़ का डिपोज़िशन और इसमें काम में आना चालू हो जाता है। इस तरह से हमारे जो है बॉडी में फैट सेल्स भी कम होने लगती हैं। फिर आता है हार्ट हेल्थ। हमारा इसमें हार्ट कैसा रहता है, तो ये एलडीएल के लेवल को कम करती है और दूसरा हमारा जो है और हार्ट अटैक की संभावनाओं को कम कर देती है। तो रोज़ा रखने से इसमें हमें ये बेनिफिट मिलता है। लास्ट आता है मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। तो रोज़ा रखने से मेंटल और स्पिरिचुअल में क्या बेनिफिट होते हैं? तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी हम भूखे रहते हैं तो हमारी कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाती है और पेशेंस की आदत यानी धैर्य रखने की आदत पड़ जाती है और हम डिसिप्लिन मेंटेन रखने वाले बन जाते हैं कि रोज़े की हालत में हमको ये चीज़ सीख में आ जाती है और बॉडी हमारी इसको बना देती है। तो ये थे 5 इसके हेल्थ बेनिफिट रोज़ा रखने के लिए। आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो आप अपनी दुआओं से ज़रूर नवाज़ें। जज़ाकल्लाह खैर।